नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस क्लासेस में। आज हम लोग नीति श्लोका कवर करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। नीति श्लोका पहले हम इसका 10 श्लोक कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इससे जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनते हैं उन ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो आइए इनको समझते हैं नीति श्लोका को। तो सबसे पहले देखिए नीति श्लोका। नीति श्लोका का अर्थ होता है दोस्तों नीति संबंधी श्लोक। इस पाठ में महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों से प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। अब आपको यहाँ पे कई सारी बातें हैं। तो ये जो है पाठ कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। तो जो है उसके बाद विदुर नीति से संकलित है। अब देखिए विदुर नीति क्या होता है कि जैसे महाभारत के जब धर्म युद्ध का यानी कि महाभारत युद्ध का जब शुरुआत हो रहा था तो उस समय विदुर जो है धृतराष्ट्र जो थे अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। उसी समय विदुर जो है निस्वार्थ भाव से स्वार्थ को अपना स्वार्थ को त्याग कर राजनीतिक शाश्वत को दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने उपदेश दिए थे। और उन्हीं उपदेश को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर नीति। और ये जो विदुर नीति है दोस्तों, हम लोगों के ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को सिलेबस में भी हम ऐसा यहाँ इसमें अमूल्य विदुर द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान है जिसको हम लोग अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बहुत अमूल्य। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है दोस्तों, यस्य कृतं न विघ्नन्ति सुइत मुष्णं भयं रति समृद्धिर्वा सौवे पंडित उच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहा गया है। कहने का मतलब जिसके कर्म को कोई भी सर्दी गर्मी भय हो भावुकता हो संपन्नता हो अथवा विविधता कोई भी चीज बाधा नहीं डालता है उसे ही हम लोग कहते हैं पंडित। पंडित कहने का अर्थ महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। दूसरा देखते हैं दोस्तों, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो प्रथम 2 अर्थों में यहाँ पर तो हो गया सभी कर्मों जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है तो उसे पंडित कहा गया है। दूसरा श्लोक में पंडित किसे कहा गया है? तो सभी जीवों के आत्मा को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और सभी मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा गया है। तीसरा आइए दोस्तों, तो तीसरा में है अनाहुता प्रविशति ओ पृष्ठो बहुभाषते अविश्वसते ओ विश्वसिद्धि मूढ़ चेता नराधमा। यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना बोले बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है तो उसे मूर्ख कहा गया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं तो किसी के यहाँ ऐसे जगह पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जहाँ पर आपको नहीं बुलाया गया हो, अपने मन से बार बार जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर बुलाया जाता है, जहाँ पर सम्मान मिलता है। और दूसरी बात, बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं बोलना है। ये नहीं कि एनी टाइम बोल रहे हैं। एक ही टाइम बोलिए लेकिन फैक्ट बात बोलिए तो वो असरदार होता है, ज़्यादा प्रभावशील होता है। तो वही जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है उसे मूर्ख कहा गया है। अब चौथा देखते हैं दोस्तों, एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांतिरुत्तमा विधेयका परमात्म तृप्ति अहिंसे का सुखावह। कहने का अर्थ यह है एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो है शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो किसी को जब हम क्षमा कर देते हैं तभी हमारा जो है मन तृप्त हो जाता है। तो उस क्षमा जो है तभी हमको परम शांति मिलता है। तो क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि किससे प्राप्त होती है? तो विद्या से। और आगे हम लोग देखेंगे 7वें श्लोक में कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो उसके बाद और विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। हमको कभी भी गांधी जी भी कहते थे कि हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पुजारी बनना चाहिए। अब 5वां श्लोक देखते हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं 5वां श्लोक। तो 5वां देखते हैं,
कहता है त्रिविधम नरकेसिदम द्वारम नाशन आत्मना कामा क्रोधस्ता लोभस्त अस्मादेतत् त्रयं तज्जेत। कहने का त्यजेत। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि नरक के 3 द्वार हैं इसलिए, और आपसे पूछा भी जाएगा कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, तो काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 6ठा श्लोक। सर्दोषा पुरुष ने हाथ व्या भूति मिचता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा मतलब ज्यादा सोना, तंद्रा मतलब ओंघना, डर तो जानते हैं, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। सही बात है दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। सबसे पहली बात है निंद्रा त्याग देने का अर्थ ये नहीं है कि आप सोइए ही नहीं, ज़्यादा नहीं सोना है। तंद्रा मतलब ये, अब तंद्रा का मतलब हुआ ओंघना, अब पढ़ने बैठे ओंघना चालू, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक नहीं करना है, जो टाइमिंग बनाना है हर काम का, और ये 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां वाला। ये इससे 3-4 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, हमेशा कम से कम 1 से 2 दे ही देता है। नेक्स्ट है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो अभ्यास से। रूप की रक्षा किससे होती है, तो श्रृंगार से या मृज्या से। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। सत्य रक्षते धर्मो। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कहने का अर्थ यह है कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाले बहुत कठिन, उचित बोलने वाले कठिन है। कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ साथी ऐसे होंगे जो कि हमेशा आपको कोई भी काम करते हैं, हाँ ठीक कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो आपको मुंह पर जवाब दे देता है कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। थोड़ा देर के लिए आपको वहाँ पर बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके लिए क्या कर रहा है, सही कर रहा है। और जो आपको हर चीज़ में कहा हाँ सही कर रहा है, ये काम किया, हाँ ठीक कर रहा है, तो वो आपके लिए अप्रिय है। कहने का मतलब वो आपका शत्रु का काम कर रहा है। और जो आपको कहे कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो समझ जाइए वो आपका सच्चा मित्र है। थोड़ा देर के लिए आपको तकलीफ होगा, ये महात्मा विदुर कहते हैं, लेकिन आगे चल के वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो यह 8वां श्लोक हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग 9वां श्लोक देखते हैं। आइए दोस्तों 9वां देखते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्या स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद्रक्ष्या विशेषता। कहने का अर्थ ये है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि स्त्रियां कौन है, तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। विद्वानों को जन्म देने वाली कौन होती हैं, तो स्त्रियां होती हैं, यानी महापुरुषों को जन्म देने वाली। उसके बाद यह इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नेक्स्ट है कि अकृति विनियो हंति हंते नर्थम पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंते लक्षणम। कहने का अर्थ यह है, विनम्रता बदनामी को दूर करती है, और पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अब आपसे पूछा जाएगा कि क्षमा यानी कि क्रोध को कौन दूर करता है, तो क्षमा क्रोध से। उसके बाद जो है विनम्रता, बदनामी को कौन दूर करता है, तो विनम्रता। उसके बाद अच्छे आचरण से बुरी आदतें दूर होती हैं, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो हम लोग ये 10 श्लोक का जो है कंप्लीट किए दोस्तों।
अब जो है इससे जो है हम लोग ये 10 श्लोक कंप्लीट किए दोस्तों। अब इससे आगे जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उस एग्जाम उसको जो है कंप्लीट करते हैं। आइए और आप लोग भी देखिए कि कितना आप प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है, यही ऑब्जेक्टिव ये आएगा। तो देखिए परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है दोस्तों। क्या है? विद्या है। अब देखिए कुछ यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, शांति क्यों नहीं हो, यहाँ क्षमा क्यों नहीं हो सकता है? तो क्षमा जो है अगर विद्या रहेगा ऑप्शन में तो विद्या दीजिएगा। क्षमा जो है शांति का उत्तम उपाय है। नेक्स्ट देख लीजिए, हमें कितनों दोषों को त्याग देना चाहिए। हमें का अर्थ क्या हुआ? उन्नति चाहने वाले लोगों को, अपना उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से, विदुर नीति से। नेक्स्ट, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो विदुर नीति जो है महाभारत का अंश है। किसका अंश है? महाभारत का। अब महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। याद रहे दोस्तों, जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या अपने पास नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए विद्या अपने पास रखने के लिए निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृज्या से या श्रृंगार से। मृज्या से या श्रृंगार, दोनों। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। उसके बाद विनय को कौन जो है मारता है? तो अकीर्ति। विनय को अकीर्ति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह पाए जाते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सभी जगह पाए जाते हैं। प्रिय बोलने वाले पुरुष सभी जगह पाए जाते हैं और सच और सही बात बोलने वाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। उसके बाद किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। और विदुर जो है कौन था? तो विदुर जो है मंत्री था। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।